गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 5 चलेगा। ठीक है, अभी टॉपिक चल रहा था अपना, आज से हमने लेक्चर स्टार्ट करा लेक्चर नंबर 5। आपको सीरियल से चलना है, जैसे कि हम टॉपिक नंबर फर्स्ट करा था, फिर टॉपिक नंबर B1 था, सॉरी 2, 2A, इस तरीके से जिस तरीके से सीरियल चल रहा है आप उस तरीके से अपनी स्टडी करते रहेंगे। जैसे कि कल हमने आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि किसने कौन सी डिस्कवरी करी है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक यूनिट्स। ये थर्ड क्लास से लेकर आगे 10th 11th 12th सभी क्लासों में आपके यूज में आती रहती है। थर्ड क्लास में से स्टार्ट जो होती है ये मतलब सेकंड से ही हो जाती है, वहाँ शुरू में सिर्फ 3-4 यूनिट्स शो करते हैं, लेकिन आज हम आपको सभी यूनिट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है मतलब जो यूनिट्स है इसके बारे में हम ये है कि दी यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इकाई की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। जो हमारी ये बेसिक यूनिट्स हैं ये कितनी होती हैं? 7 होती है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, बेसिक यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी कितनी होती हैं? 7। ठीक है, आगे सब बात याद रखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज मतलब इकाई के अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। ज्यादा नहीं है, ओनली 7 है इंटरनेशनल। इसके बाद हम शुरू करते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, ये हो गया आपका टेबल हमने तैयार करी है। ये टेबल में हमारा सबसे पहला पॉइंट है सीरियल नंबर, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज, थर्ड पॉइंट है सिंबल्स। ये सिंबल्स जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज जो मतलब कि फिजिकल भौतिक राशि को मतलब जो हिंदी मतलब कि इंग्लिश में कहा जाता है उसके हिसाब से जो उसका सिंबल्स बनता है ये वो है। ठीक है, फिर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है इसकी यूनिट्स जो होती है एसआई यूनिट्स, जो हमारी हमेशा काम में आएगी, वो जो यूनिट्स होती हैं वो यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, आपके ऊपर हेडिंग ये रहेगी। ये सिंबल्स जो है ये यूनिट के हैं। यहाँ सिंबल किसका था? फिजिकल क्वांटिटीज का, और यहाँ सिंबल्स है एसआई यूनिट का। ठीक, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, 5 में नेक्स्ट लिखता हूं अभी। तो हमारा फर्स्ट नंबर है क्या चीज? लेंथ। आप जानते हैं लेंथ किस काम में आती है? मतलब लंबाई किसी भी चीज की हमें लंबाई नापनी है, किसी भी वस्तु की या किसी भी जगह की हमें क्या नापनी है? लंबाई। लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो हमारे जो इंग्लिश वर्ड है लेंथ, हम उसका फर्स्ट जो हमारा ये वर्ड है फर्स्ट लेटर, इसका हम स्मॉल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमारा लेंथ का जो फर्स्ट लेटर है क्या है? एल, तो हम स्मॉल एल लिखेंगे इसका सिंबल्स। ठीक है, इसके बाद है यूनिट्स। यूनिट्स में हम इसकी यूनिट्स क्या होती है? लेंथ की यूनिट्स मीटर। हिंदी में मैंने मीटर लिख दिया है और लेंथ को लंबाई लिख दिया है। अब इसके बाद जो यूनिट्स का सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम। आप इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि मैंने जो स्मॉल एम लिखा है, स्मॉल एल लिखा है, आपको स्मॉल ए लिखना है। कैपिटल अगर आप लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट 2 क्या है हमारा? मास। मास को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान। ठीक, और द्रव्यमान हो गया मास, और ये फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद जो सिंबल्स बनता है इसका मास का, ये बनता है एम। ठीक, क्योंकि इसका वर्ड लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर एम, तो इसका भी एम हो गया। अब हमारा मास का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और किलोग्राम को हिंदी में भी किलोग्राम ही बोला जाता है, जिस तरीके से मीटर को मीटर बोल रहे थे, इसका ये वही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद एसआई यूनिट का जो सिंबल होता है, जो ये किस काम में आते हैं मैं आपको ये बता दूं। जैसे हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं
तो उसमें लंबाई जब लिखी जाती है तो हम उसे शॉर्ट में एल लिख देंगे, मास लिखा हुआ है तो एम लिख देंगे। और जब हम इसकी एसआई यूनिट ये जब हम उसको सॉल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल को, तो लास्ट में जब आंसर आता है उसको जब हम लिखते हैं आंसर को, तो वहां पे हमें एसआई यूनिट ही लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा किलोग्राम हो गया, और किलोग्राम का सिंबल्स होता है केजी, स्मॉल केजी। ये आपको पॉइंट याद रहेंगे। 5 पॉइंट में भी लिखता हूं। हेलो, अभी मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे आपको, कौन कौन से थे? लेंथ और बताइए। एक लेंथ का लिखवाया था और दूसरा मास का। थर्ड पॉइंट अपना क्या है? टाइम। टाइम को हिंदी में समय कहा जाता है, और जो टाइम का जो हम सिंबल्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं स्मॉल टी। क्या लिखते हैं? स्मॉल टी। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है ये अपनी होती है सेकंड। ठीक है, और सेकंड का जो सिंबल्स होता है वो हम लिखते हैं क्या? स्मॉल एस। ये कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है, आप याद रखिए, क्योंकि ये अगर आपने गलती कर दी कैपिटल एस बना दिया तो वो कुछ और हो जाएगा, कैपिटल एम बना दिया तो वो कुछ और हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, जो चीज़ स्मॉल बनाई है मैंने आपको स्मॉल ही बनाना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में कहा जाता है तापमान। टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जैसे कि आपने ऐसे कभी डॉक्टर की दुकान पे आते होंगे, अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर हम नपाते हैं थर्मामीटर द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से रूम का टेम्परेचर होता है, किसी वस्तु का टेम्परेचर होता है, सभी पदार्थों का, सभी जगहों का, सभी प्लेस का अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिसे कहा जाता है तापमान। और इसको जो टेम्परेचर का सिंबल्स होता है कैपिटल टी। अब देखिए यही पे फर्क आ गया, अगर आप यहाँ स्मॉल बना देंगे तो कोई क्या समझेगा? टाइम लिया गया है, और यहाँ पे अगर आपने कैपिटल टी बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसका जो एसआई यूनिट होती है किसकी? टेम्परेचर की, क्या होती है? केल्विन। केल्विन। तो जो केल्विन का फर्स्ट लेटर है के, तो उसी के नाम पे सिंबल बना हुआ है, ये कैपिटल के है। ठीक है, और ऐसे ये एस था, ये एस के नाम पे फर्स्ट लेटर पर एस बना हुआ था। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड होता है, बहुत आसान है याद करना, कुछ खास नहीं है, बस आपको बस यही याद रखना है कि कैपिटल क्या है और स्मॉल क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी लाइट्स वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक करंट्स, उसको जब हम किसी नापते हैं, उसका जो हमारी फिजिकल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ठीक है, इसकी जो सिंबल्स होती है आई। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ऐसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो हुआ है इसमें आई नहीं है, बाकी सब नेम से चल रहा था। तो ये जो होता है ये दूसरी लैंग्वेज में आई से होता है, इसलिए इसका नाम आई से लिया गया है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। आपको हिंदी इंग्लिश सब में लिखा है मैंने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए, और आप अच्छी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखेंगे। ठीक है, और समझेंगे पहले। इसकी जो सिंबल्स होता है किसका? एम्पियर का जो सिंबल्स होता है ए, कैपिटल ए। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से ये भी बना दिया जाता है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं और वैसे ये भी बन सकता है। ये इसका हो गया कैपिटल ए, एम्पियर। इस जहां आप ये लिख देंगे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है? एम्पियर लिखा है। ठीक, पॉइंट नंबर 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसका अमाउंट मतलब वो कितना है, कितनी मात्रा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? स्मॉल एन। जब भी हम किसी पदार्थ का अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका किससे लिखा जाता है? स्मॉल एन से। और इसका जो एसआई यूनिट होती है मोल, MOLE, मोल लिखा जाता है। और मोल को जो मतलब सिंबल्स होता है MOL। यहाँ आप बस थोड़ा सा देखेंगे, ये स्पेलिंग सेम है बिल्कुल, सिर्फ ई का डिफरेंस है, इसमें ई नहीं है, इसमें ई है ये, और इसकी ई हम इरेज कर देंगे तो मोल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, लास्ट,
लुमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? प्रकाशीय तीव्रता। ल्यूमिनस माना मतलब रोशनी के लिए होता है, चमकदार के लिए यूज करते हैं। तो यह है प्रकाशीय तीव्रता, मतलब कि जो हमारी लाइट्स होती है, प्रकाश होता है, उसकी तीव्रता किससे नापते हैं, मतलब उसकी अंदर भी स्पीड होती है कितने सेकंड के अंदर हमारी कौन सी लाइट कितनी देर में कहाँ पहुंच रही है, उसके लिए हमें आई, नीचे ये यू बनाते हैं, ये 4 नहीं है, इसको याद रखना आप, ये क्या है, 4 नहीं है, ये स्मॉल यू बनाया है मैंने, ठीक है ना। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट हमारी हो जाती है कैंडेला, ठीक है। कैंडेला को किसमें लिखा जाता है? सीडी से। किससे लिखेंगे? सीडी, स्मॉल सीडी। आपके ये 7 पॉइंट हो गए आज, और इस अच्छी तरीके से इनको नीट एंड क्लीन लिख करके आपको याद करिएगा, ये आपको हमेशा काम में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप जब भी मैथ, इसमें कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो मतलब मैथ में भी यूज में आते हैं, तो उनकी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स वगैरह यूज में आएंगे, आपके सिंबल्स आएंगे जहाँ आप मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, और बार बार थोड़ी लिखेंगे पूरा कि टाइम या समय, आप बस शॉर्ट में टी लिखकर उसका आगे का लिख सकते हैं। जैसे आपने कोई सवाल करा किसी भी, जैसे कोई न्यूमेरिकल है आपका, उसमें कुछ टाइम दे रखा है कि मतलब ये एक मतलब कि जो ट्रेन है वो इतने टाइम में इतनी दूर जाती है, जैसे टाइम दे दिया कि मतलब कि 5 मिनट में कहीं, जैसे 5 सेकंड में कहीं जाती है, कि जैसे भी, तो आप लिख देंगे जैसे t इक्वल टू 5s। ये नहीं कि आप वहाँ पूरा लिखेंगे जैसे कि टाइम इक्वल टू 5 सेकंड, ये इस तरीके से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ओनली आप क्या लिख देंगे जैसे कि t इक्वल टू 5s। इससे पता चले आपका टाइम कितना है, 5 सेकंड है। इसी तरीके से आप जैसे टेम्परेचर लिखना है तो पूरी टेम्परेचर की स्पीड लिखिए, टाइम लगेगा, इसलिए आपका कैपिटल टी बनाया आपने, और इसका क्या लिख देंगे आप, जितना भी आपका टेम्परेचर दे रखा है उसका मान लिख दिया, टेम्परेचर दे रखा है 37, ठीक है। और आपको केल्विन में अगर दे रखा है कोई भी चीज़, ये तो केल्विन में नहीं, तो आप के बना देंगे, नॉर्मली है, ठीक है। थैंक यू।